अस्सलाम वालेकुम 9 केमिस्ट्री स्टूडेंट्स। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग योर नील बॉहर एटॉमिक मॉडल टॉपिक। अच्छा, ये बोर्ड के हवालों से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बोर्ड्स के पेपर्स में आता है। सही है। इन 1913 नील बॉहर प्रपोज अनदर एटॉमिक मॉडल। अच्छा, 1913 में एक साइंटिस्ट जिनका नाम था नील बॉहर, ये कुछ नए आइडिया के साथ आए थे। एटम्स के बारे में इन्होंने एक नया आइडिया दिया था। अच्छा, पहली बात तो जो इनका ये एटॉमिक मॉडल था, इसमें बेसिकली 2 फ़ोल्ड्स थे, ठीक है। जो पहला फ़ोल्ड ये था कि इन्होंने जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के कुछ इश्यूज़ थे, सही है, उसको फ़िक्स की थी और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो रदरफोर्ड सॉल्व नहीं कर पाए थे, वो इन्होंने सॉल्व की थी, ठीक है। अच्छा, साथ-साथ इन्होंने हमें इस चीज़ में भी हेल्प करी कि हम ये बात समझ पाए कि जो हाइड्रोजन एटम है बेसिकली वो कलर्स के कुछ स्पेसिफिक पैटर्न हमें क्यों देता है, यानी कि लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो हाइड्रोजन हमें क्यों देता है जब उसको हीट करा जाता है। और इन्होंने साथ साथ मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी के कुछ आइडियाज़ को यूज़ करते हुए ये बात हमें एक्सप्लेन की थी। सही है। अच्छा, अगर हम बात करें कि हम क्वांटम किसे कहते हैं, ठीक है, तो बेसिकली अ डिस्क्रीट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी प्रोपोर्शन, ठीक है। इट्स मीन कि एनर्जी का ऐसा लिटिल पैकेट जो खुद से एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। स्मॉल पीस ऑफ एनर्जी जो किसी से भी कहीं पे भी कनेक्टेड ना हो, ठीक है, विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी कि अपने बलबूते पे रहे वो और किसी के साथ कनेक्टेड ना हो। बिल्कुल इस तरह जैसे फजल होता है, उसका एक सेपरेट पीस हमने बाहर निकाल के रख दिया, ठीक है, इस तरह से। सही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम बोलते हैं। ओके, अब डिस्कस कर लेते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ नील बॉहर एटॉमिक मॉडल। अच्छा, पोस्टुलेट्स का मतलब होता है दावा करना। तो हम देखते हैं कि नील बॉहर ने अपने एटॉमिक मॉडल में किस चीज़ों का दावा किया था। पहला दावा ये था कि एटम हैज़ फिक्स ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स का मतलब होता है बेसिकली वो रीजन या वो पाथ जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है उसके सराउंड जो है वो रिवॉल्व कर रहा हो न्यूक्लियस के सराउंड, ठीक है। तो हर एटम का एक फ़िक्स ऑर्बिट होता है और वहाँ पे बिल्कुल इस तरह जैसे एक एटम जो है वो लाइक मिनी सोलर सिस्टम हो, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स यानी कि टाइनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जिन्हें हम कहते हैं वो जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहे हैं। और न्यूक्लियस हम किसे कहते हैं, जो एटम का कोर है जिसका क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा पॉइंट ये दूसरा पोस्टुलेट ये आया कि दिस ऑर्बिट्स पोजेस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन पाथ्स हैं, ठीक है, यानी कि जो मैंने बताया था ऑर्बिट्स यानी कि इलेक्ट्रॉन पाथ्स, कुछ ऐसे रीजन जिन पे इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हो। तो ये इलेक्ट्रॉन पाथ्स को हम बेसिकली शेल्स कहते हैं और इन शेल्स के पास कुछ डिफरेंट लेवल्स ऑफ एनर्जीज़ मौजूद होती हैं और जिनको हम लेटर्स के तौर पर जो है वो नेम देते हैं, जैसे KL M और N, ठीक है, ये शेल्स के नेम हैं। अच्छा, फिर तीसरा दावा क्या किया गया कि जो एनर्जी लेवल्स हैं आर रिप्रेजेंटेड बाय एन इंटीगर एंड इज इक्वल्स टू 1 to 3 नोन एज क्वांटम नंबर। दिस क्वांटम रेंज स्टार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस साइड। अच्छा, ये बात बोली गई कि हम जो है वो एक होल नंबर यूज़ करते हैं जिसे हम क्वांटम नंबर कहते हैं और ये होल नंबर हम एनर्जी लेवल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं जो बेसिकली 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और जितना छोटा नंबर होगा वो उतना न्यूक्लियस से क्या होगा, क्लोज होगा। सही है। ओके, देन फोर पोस्टुलेट इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन पर्टिकुलर ऑर्बिट्स ग्राउंड स्टेट, कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मुसलसल कंटिन्यूसली जो है वो मूव कर रहे हैं ऑर्बिट्स के अराउंड और विदाउट लूजिंग एनी एनर्जी, यानी कि अपनी एनर्जी लूज़ करे बगैर जो है वो ऑर्बिट्स के अराउंड जो है वो मूव कर रहे हैं, बिल्कुल इस तरह जैसे कुछ लिटिल प्लैनेट्स हों और वो जो है वो सन के अराउंड जो है वो मूव कर रहे हों, ठीक है। ओके, सो फिफ्थ पॉस्टुलेट ये हुआ कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी इट जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। अच्छा, कभी कभार ये होता है कि समटाइम्स इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, और जब वो करते हैं तो वो लोअर एनर्जी लेवल यानी कि E1 से हायर एनर्जी लेवल E2 तक मूव करते हैं, ठीक है। और जब वो ऐसा करते हैं कि लोअर एनर्जी से हायर ऑर्बिट्स तक जाएँ तो हम उन्हें कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। Okay, let's move to sixth postulate. When electrons jump back from higher energy level E2 to lower energy level, अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपनी ओरिजिनल ऑर्बिट्स पे रिटर्न होते हैं और एनर्जी रिलीज़ करते हैं, बिल्कुल इस तरह जैसे कोई जंपिंग बॉल हो और वो दोबारा से बैक डाउन मूव हो रही हो, ठीक है, तो वो एनर्जी इमिट करते हैं, यानी कि अपनी एनर्जी जो है वो रिलीज़ करते हैं, ठीक है।
Okay, seventh, the emission or absorption is discontinuous in the form of an energy packet called quantum of photon. It's mean कि एनर्जी जो है कभी कभार ऐसा होता है कि एक्सचेंज करती है अपने स्मॉल पैकेट्स में, जैसे क्वांटा और फोटोन्स, ठीक है। ये इनके टाइनी एनर्जी पार्सल्स होते हैं जिसमें ये अपने आप को जो है वो एक्सचेंज कर रही होती है, ठीक है। ओके, एट, द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन हायर ई एंड लोअर। अच्छा, ये जो चेंज इन एनर्जी है बिटवीन लेवल्स, ठीक है, ये इसको हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं? डिफरेंस इन एनर्जी यानी कि डेल्टा ई से जो हम इसको कैलकुलेट करते हैं, और ये क्या चीज़ रिलीज़ करती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिलीज़ करती है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए जो हम इक्वेशन फॉलो करते हैं वो बेसिकली है डेल्टा ई इज़ इक्वल्स टू एच वी, जहाँ पे एच जो है बेसिकली फ्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है, और वी जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, ठीक है। Okay, let's move to the last postulate. The ninth postulate states the stationary state were present in those orbits. अगर हम stationary state की बात करें तो बेसिकली वो स्टेबल पैटर्न्स या वो अरेंजमेंट्स जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपने ऑर्बिट्स की तरफ अडॉप्ट कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, वर प्रेजेंट इन दूसरे ऑर्बिट से मुराद है कि ये जो स्टेशनरी स्टेट्स होती हैं बेसिकली ये कुछ स्पेसिफिक पाथ्स पे और ऑर्बिट्स पे न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो रिवॉल्व कर रही होती हैं, ठीक है, मौजूद होती हैं, ठीक है। इन विच द एंगुलर मोमेंटम, अच्छा, इसका मतलब ये है कि इन विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस बात को रेफ़र कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेसिकली वो मूव करते हैं और स्पिन करते हैं अपने ऑर्बिट्स के दरमियान, सही है। वुड बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच ओवर टू पाई, मीन्स के जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन्स का बेसिकली जो उनकी मूवमेंट है वो जो है इक्वल है होल नंबर टाइम्स अ कांस्टेंट वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय एच ओवर टू पाई के, ठीक है। अब अगर हम बात करें एम वी आर का, बेसिकली जो हमारे पास एन एच ओवर टू के बराबर है, ठीक है, वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। वो ये डिस्क्राइब करते हैं कंडीशन कि एम जो है वो स्टैंड होता है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और वी स्टैंड होता है वेलोसिटी, और आर बेसिकली रेडियस की वो ऑर्बिट का रेडियस है, और एन जो है वो होल नंबर है लाइक 1 2 और 3, और एच जो है वो फ्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है। सो इन सिंपल टर्म ये पोस्टुलेट हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो एटम के अंदर मौजूद हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स को ऑक्यूपाई करते हैं और उनके पैटर्न्स को ऑक्यूपाई करते हैं जहाँ पे उनकी मूवमेंट कुछ स्पेसिफिक रूल्स को फॉलो करती है। और ये जो रूल्स हैं ये कौन डिटरमाइन कर रहे हैं? एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन कर रहे हैं। और ये जो एंगुलर मोमेंटम है बेसिकली ये किसके बराबर है? जो होल नंबर है कांस्टेंट वैल्यू का, ये उसके बराबर है। और ये कॉन्सेप्ट हमें हेल्प करता है ये समझने में कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्पाइरल क्यों नहीं है न्यूक्लियस के दरमियान, ठीक है, और वो क्यों अपने स्पेसिफिक एनर्जी लेवल और ऑर्बिट्स पे ही स्टे करे हुए हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द लिमिटेशंस। अच्छा, पहली लिमिटेशन ये थी कि बोहर मॉडल ऑफ एन एटम फेल टू एक्सप्लेन द ज़मान इफेक्ट, ठीक है। बोहर का मॉडल प्रॉपर्ली इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सका था कि व्हाट हैपन्स टू एटम, जब एटम्स के साथ क्या होता है जब उनको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है, जैसे उनका स्पेक्ट्रा चेंज होता है उसके साथ उनको ट्रबल होती है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं बताई गई थी। ओके, सेकंड थिंग, इट आल्सो फेल टू एक्सप्लेन द स्टार्क इफेक्ट। अच्छा, सिमिलरली जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एटम्स को अप्लाई करते हैं तो बोहर मॉडल इस चीज़ को भी एक्सप्लेन नहीं कर सका कि जो है वो स्पेक्ट्रा किस तरह अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का अफेक्ट है एटम्स पे, ठीक है, वो किस तरह उनके स्पेक्ट्रा को अफेक्ट करता है, वो किस तरह अफेक्ट हो रहे हैं, ये बात भी नहीं बताई गई थी। और इट डिड नॉट वर्क वेल इन दिस सिचुएशंस। तीसरी बात ये है कि इट डेविएट्स फ्रॉम हिज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी कि बोहर का जो मॉडल था वो हिज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ जो है वो फिट नहीं हो पाया, जो कि एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था कि जो क्वांटम मैकेनिक्स होती है बेसिकली जिसकी यहाँ बात हो रही थी, ठीक है, वो क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो इन लिमिटेशंस के बारे में बात करती है, यानी कि पोजीशंस और वेलोसिटी के बारे में पार्टिकल्स की एक्यूरेट बात करती है, जिसको जो है वो बोहर एटॉमिक मॉडल इस चीज़ में फिट नहीं हो पाया, सही है।
ओके, सो फोर्थ लिमिटेशन क्या थी कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑब्टेन फ्रॉम लार्जर एटम्स, यानी कि जब साइंटिस्ट इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि बोहर मॉडल को यूज़ करते हैं लार्जर एटम्स के लिए, ठीक है, तो ये जो है ना एक्यूरेट रिजल्ट हमें नहीं गिव करता। क्यों? क्योंकि ये सिंपलर और स्मॉलर एटम्स के लिए वर्क करता है, लेकिन लार्जर एटम्स के लिए वर्क नहीं करता, ठीक है। सो फिफ्थ पॉइंट इज़ इट ओनली एक्सप्लेन द मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ लाइक He। अच्छा, बोहर का जो मॉडल है बेसिकली वो एटम्स के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है, क्योंकि उसके अंदर विथ ओनली वन इलेक्ट्रॉन, सही है, एक इलेक्ट्रॉन के साथ, जैसे हीलियम के साथ एस्ट्रिक है He, ठीक है, लिथियम है 12 और बेरिलियम है। लेकिन इसको जब डिफ़िकल्टीज़ कब होती हैं, जब एटम्स को मोर इलेक्ट्रॉन या मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के साथ एक्सप्लेन करना पड़ता है, ठीक है। तो इन्होंने जो है वो सिर्फ़ मोनो इलेक्ट्रॉन जो है स्पीशीज़ को एक्सप्लेन करा, हालाँकि जो एटम्स कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन्स या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स के साथ थे उनको एक्सप्लेन नहीं करा।